गया? कितने बंदे मर गए? इसमें क्या? मेरा नाम संदीप कुमार। क्या पूरा मामला हुआ जी? मेरी पत्नी थी वीना कुमारी। जी हम 5:30 बजे के बाद यहाँ लेके आए हैं 28 तारीख को। हाँ बिल्कुल ठीक था, घर में बीपी चेक कराया, सब कुछ किया है। और बीपी चेक कराने के बाद इन्होंने कहा कि कोई बीपी शेरगिल के पास गए थे। शेरगिल जी वहाँ दुबई गए हुए थे, उन्होंने कहा वहाँ ले जाओ। हमें इस हॉस्पिटल का पता भी नहीं था, हम यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद इन्होंने कहा कि ये एमरजेंसी में ले जाओ। हर कोई पेशेंट पहले एमरजेंसी में ले जाते ही, उसके बाद हमें दवाइयाँ मेडिकल सारा दिया गया, पैसे जमा करा लिए गए। फिर ऊपर ICU में ले गए, कहते कि पेशेंट की नब्ज चल रही है। ये नहीं कहा पहले कहते नहीं है, फिर कहते चल रही है, 70-80 होगी, बीपी हो गया। फिर ऊपर जाके कहते कि बीपी इसका 0 है। मैंने कहा ठीक है। फिर ये दवाई देते रहे, मेडिसिन देते रहे, कहते ठीक है आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर इनके बाद इन्होंने मतलब दवाइयाँ मंगवाई, सारा कुछ किया। फिर 11:30 बजे मैं अंदर गया, मेरी मिसेज की मेरे को लग रहा था कि डेथ हो चुकी है। मैंने इनको बोला कि मेरी मिसेज की डेथ लगभग मेरे साथ हो गई। कहते नहीं आप कैसे बोलते हो, आप भगवान हो। फिर इन्होंने दवाइयाँ वगैरह मंगवाई, सेंट्रल लाइन डाली। अगर डेथ के बाद सेंट्रल लाइन डालने का क्या मतलब हुआ? फिर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इन्होंने हमें रिपोर्ट दी। संस्कार के बाद हम आए, हमने कहा हमें बताया जाए कैसे डेथ हुई। ये देखो, ये इन्होंने 28 तारीख को 11:31 में डेथ हुई है ECG। ये सेंट्रल लाइन क्लियर है, क्लियर है ना? ये टाइम कटिंग करके 29 तारीख 3:15 दे रही है PM या AM। पहले PM कर रहे थे, फिर AM किया इन्होंने। मतलब पूरी रिपोर्ट में तब्दीली की गई है इनकी तरफ से। हाँ जी, कटिंग की गई है। हाँ कटिंग की गई है। ये देखो सर डेट को डेट को छेड़ी गई है। ये ECG की रिपोर्ट है। 18,000 भी हमें वापस डाला गया, कहता और ले जाओ। मैं कहा नहीं, एक बार इनसे इतने दिलाओ, अगर इनका कसूर नहीं है, कोई हॉस्पिटल वाला 18,000 वापस डालेगा क्या? और सर मैं 6 बजे पेशेंट को लेके आ रहा हूँ और 2 बजे इन्होंने ECG कर रहे हैं मेरी। ये 200 ये देखो सर, दिखा रहे हैं और 2 बजे ये ECG दिखा रहे हैं। ये देखो सर, 2:01 पे ECG दिखा रहे हैं और मैं पेशेंट को यहाँ पे एडमिट कर रहा हूँ 6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे। कहाँ सा सर, ये कहाँ का रूल है सर? कोई ECG गलत, अगर ECG सेकंड सही बता सकती है तो ECG में एरर कहाँ से आ सकता है सर? हमने बोल दिया पेशेंट के अंदर जान नहीं है, आप हमें बॉडी दे दो। सर इन्होंने नहीं माना, इन्होंने सर लॉक लगा दिया ICU को। हमको 3:15 बजे बताया गया है सर। ये मामला 29 तारीख की डेथ बताई जा रही है। मैम यही तो कंफर्म नहीं है ना। दोनों का ये जी 29 के हमारे पापा को मारा है। यस मैम। तो कितनी तारीख को डेथ हुई? मैम इन्होंने इसी के हिसाब से मैम 28 को हुई है, ये बोल रहे हैं 29 को हुई है। तो आप 4 दिन से मतलब उनका पोस्टमार्टम करवाया गया? पोस्टमार्टम नहीं, हम तो ले गए मैम। उसके बाद हम फ्री होके इनके पास आए मैम, हमने इनसे पूछा, हमने इनसे रिपोर्ट ली। मैं कहा सर ये क्या मतलब है, ECG के साथ क्यों आपने छेड़खानी की? तो सर इन्होंने इन्होंने हमको धक्के मार के बाहर निकाला है मैम उस टाइम। हाँ ये धक्का धक्की कर रहे हैं मैम उस टाइम। उसके बाद मैं गोकुल जी के पास गया, 2 दिन के पास लगातार आया हूँ मैम। अभी तक मैंने फूल नहीं तारे, धक्का नहीं किया। जब पेशेंट को लेके आए थे उस समय स्थिति क्या थी? बिल्कुल स्थिति सर बिल्कुल नॉर्मल थे सर। वो खाना खा के आए हैं सर, वो घर से। खाना 2:30 बजे जो खाया है। वीडियो इनके द्वारा दिखाई जा रही है उसमें वो मतलब बेहोशी की हालात में नजर आ रहे हैं। बेहोशी भी इन्होंने कर दिया ना, नीचे से मैम कर दिया। बेहोशी क्या किया मैम मैंने वहाँ से लेके आया हूँ मैम। मैं शेरगिल साहब नहीं थे, वो दुबई थे। वो कहते कि आप यहाँ ले जाओ। कोई दवाई दे दोगे, बेहोशी तो हो ही जाएंगे। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैम कार्रवाई सर ये देखो, अगर हमारी जान के साथ मेरी मम्मा साथ ऐसा हुआ है सर, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है सर। जी जब आप माता जी को लेकर आए तो उस टाइम वो बेहोश थे, डॉक्टर ने इलाज किया। हाँ जी सर। तो आपको क्या लग रहा है कि किस टाइम उनकी डेथ हुई? सर उनकी डेथ सर 11:30 के बाद हुई है सर। ठीक है, पापा को मैंने अंदर भेजा, आप देख के आओ कि क्या पेशेंट की सिचुएशन है। वहाँ जाके गए तो सर वहाँ मम्मा डेड थे, उनके हाथ पैर ठंडे थे। ठीक है, पापा ने मेरे को बाहर आके बोला कि मम्मा अब नहीं है। ठीक है, हमने इनसे पूछा, वो कहते नहीं अब मम्मा कॉन्शनस है, कोई दिक्कत नहीं, हम इनका इलाज करेंगे। इन्होंने सर उसके बाद हमसे सेंट्रल लाइन मंगवाई है 12:30 बजे। 12:30 बजे पेशेंट की डेथ होने के बाद सेंट्रल लाइन मंगवाने का कोई फेथ नहीं है सर। इन्होंने यहाँ पे सेंट्रल लाइन डाली है, उसके बाद इन्होंने सर गेट लॉक कर दिया। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर। 3:15 बजे इन्होंने हमको ये बताया कि योर पेशेंट इज़ नो मोर। आफ्टर दैट इन्होंने हमको 4:15 बजे बॉडी दी है सर।
और हम इनसे अगर हमने इनसे पूछा है कि ये दिक्कत है, इन्होंने हमको बाहर निकाल दिया सर उस दिन के। इन्होंने हमारे को 18,000 रुपये इन्होंने हमको गूगल पे किए हैं कि आप हमारे साथ केस रफा दफा कर लो, हमारे से मिस्टेक हुई है। इन्होंने सर ये कबूल किया हमसे, जिसने डॉक्टर मान ने डॉक्टर मान ने किया, गुरकमल मान ने हमको ये बात बोली है खुद। और इनके जो फार्मेसी वाले हैं सब, इन्होंने सर हमको बिल्कुल बाहर निकाला है। सर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो फेस टू उस फेस दिन। बात हुई है या फोनोमेटिक बात हुई है? नहीं मैम, बिल्कुल आमने सामने हुई है मैम बात। हाँ जी मैम। मेरा नाम डॉक्टर गुरकमल सिंह मान है। ठीक है, संचालक हॉस्पिटल के? हाँ जी, मैं हॉस्पिटल का संचालक। हाँ जी, एक पेशेंट हैं वीना रानी, जिनको पहले टांग जल गई थी, किसी दूसरे हॉस्पिटल में कुछ दिन से इलाज ले रहे थे। तो शाम को जब पेशेंट कोलैप्स होकर हमारे पास आया था, तो उस समय पेशेंट की कोई नब्जें वगैरह नहीं थी। तो आते ही पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेके पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया था कि मरीज़ की नब्जें वगैरह नहीं हैं। तो ये सब पेशेंट को एक्सप्लेन करके हाई रिस्क का पेशेंट को बताया गया था। पेशेंट का पहले पीजीआई जाने का प्लान था, पर उनको लगा कि पेशेंट पहुंच नहीं पाएगा, पर उनको बता दिया गया था कि मरीज़ में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो उसके कुछ घंटे बाद मरीज़ एक्सपायर हो गया यहाँ पे वेंटिलेटर पे। हम लोग जब पेशेंट आया था तो बिल्कुल हिलजुल नहीं रहा था, पर टेम्परेरीली बीच में कुछ समय जब पेशेंट को होश आया हुआ है तो पेशेंट ऑन वीडियो हिल रहा है, गर्दन हिला रहा है। हम लोग इसका वीडियो एविडेंस दे सकते हैं कि पेशेंट डेड नहीं था। पेशेंट मेरे पास एक दिन आया था बाद में, उसने ये कहा था कि हमने पेशेंट का जगह जगह इलाज कराया हुआ है, पता नहीं हमारा कितना 40 लाख कितना खर्चा लग गया, हमारे पास तो पेशेंट कुछ घंटे ही रहा है। तो उसने कहा था कि हम लोग गरीब हैं, आप कुछ हमें डिस्काउंट कर दीजिए। तो हमने तब पेशेंट को कुछ डिस्काउंट कर दिया था। उस दिन पेशेंट चला गया था, पर उसके बाद दोबारा पेशेंट ने हमें अप्रोच करने की कोशिश की है, पर मुझे थोड़ा ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम लगा, तो हमने पेशेंट को कोई एंगेज नहीं किया है। हमने पेशेंट से ये बोला है कि प्रॉपर चैनल्स बने हुए हैं, आप सिविल सर्जन को कंप्लेंट दे दीजिए, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट सबमिट करेंगे, हम अपना सबमिट करेंगे। तो अपने डायरेक्ट पेशेंट के उसके कोई एंगेज करने की इच्छा नहीं रखी है।